हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़। आज हम लोग पढ़ेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है? द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। मतलब जो क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकेगा उसी क्वांटिटी को बोला जाता है फिज़िकल क्वांटिटी। किस चीज़ को हम लोग मेज़र कर सकते हैं? जैसे कि मास वी कैन मेजर, टाइम हम लोग मेज़र कर सकते हैं, लेंथ हम लोग मेज़र कर सकते हैं, या टेम्परेचर हम मेज़र कर सकते हैं। देखिए, एज पर दिस डायग्राम ये एक वेइंग स्केल है जिसमें हम लोग वेट मेज़र करते हैं। दिस इज़ अ नॉर्मल स्केल जिसे हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं। ये एक टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और ये टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो द पॉइंट इज़ दैट जो क्वांटिटीज़ को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि मास वी कैन मेज़र, है ना, लेंथ वी कैन मेज़र, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, एरिया, दोज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी का क्या क्या पार्ट होता है? देयर आर बेसिकली टू पार्ट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में या दो डिवीजन में उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझा सकते हैं। क्या क्या पार्ट होता है? एक होता है मैग्नीट्यूड पार्ट जिसको बोला जाता है वैल्यू पार्ट, और एक बोला जाता है यूनिट पार्ट। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी का दो पार्ट होता है, एक होता है वैल्यू और एक होता है उसका यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। अब देखिए, इस स्टेटमेंट में जो डिस्टेंस है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ने लिखा एक वैल्यू, दैट इज योर वैल्यू पार्ट, और हम लोग ने यूज किया एक यूनिट, दैट इज ए यूनिट पार्ट। अब देखिए, इन एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दिस पार्ट ये पूरा स्टेटमेंट ही अधूरा हो जाएगा। मतलब इफ आई से लाइक दिस, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200, then this statement will be obviously incomplete. अगर हम लोग इसको ऐसे बताएं, the distance between Delhi and Agra is kilometer, then also it is incomplete. So the complete statement should like this: the distance between Delhi and Agra is 200 kilometer. मतलब हमको वैल्यू भी मेंशन करना है और उसके साथ में यूनिट भी मेंशन करना है, तब जाके इसका कोई एक्सप्लेनेशन या कुछ मीनिंग आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 10 मीटर। इसमें हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं वो हो गया हम लोग का लेंथ, 10 इसका वैल्यू है और मीटर इसका यूनिट है। सिंस डिस्टेंस, लेंथ, मास, टाइम ये सब फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव टू मेंशन दीज टू मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट्स। एक होगा उसका वैल्यू या मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है, और एक होगा उसका यूनिट। जैसे कि लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड गुवाहाटी बाय बस विल बी 12 आवर्स। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं? टाइम। अभी टाइम इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इसीलिए उसको मेजर करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर देखिए 12 हम लोग ने मेंशन किया, दिस इज द वैल्यू पार्ट, एंड जो आवर है दैट इज द यूनिट पार्ट। तो द पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमको दो पार्ट मेंशन करना पड़ेगा। एक हो जाएगा उसका वैल्यू और एक होगा उसका यूनिट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। हम लोग जो यूनिट यूज़ करते हैं ना, जैसे लेंथ का यूनिट हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कभी कभी सेंटीमीटर, कभी कभी मीटर, कभी कभी मिलीमीटर, कभी कभी है ना किलोमीटर। इसी तरह से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो यूनिट होता है ना वो एक सिस्टम के अंडर में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सिस्टम। तो देखते हैं क्या क्या यूनिट सिस्टम्स है। तो एज पर दिस थ्योरी ऑफ यूनिट सिस्टम, दो तरह का यूनिट सिस्टम होता है बेसिकली। एक को बोलता है सीजीएस सिस्टम और एक को बोलता है एसआई सिस्टम। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम लोग उसका यूनिट लिखेंगे तो उसका दो टाइप का यूनिट सिस्टम में हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं या लिख सकता है। पहला जो सिस्टम है इसको बोलता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम या इसको बोला जाता है सेंटीमीटर
ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर का C, ग्राम का G और सेकेंड का S तीनों मिला के बन गया CGS सिस्टम। जैसे कि लुक एट दिस पर्टिकुलर बॉक्स, इसमें मैंने 3 क्वांटिटी डाला है, लेंथ, मास एंड टाइम। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी है। अभी लेंथ का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर हम लोग लिखे हैं इधर, लेकिन कौन से सिस्टम के अंडर में होगा? CGS सिस्टम में। मास का यूनिट क्या लिखा है हम लोग ने? ग्राम। और टाइम का यूनिट क्या लिखा है हम लोग ने? सेकेंड। ये तीनों जो यूनिट हम लोग ने यूज किया दैट इज अंडर CGS सिस्टम। अभी इसी तीनों फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग उसको SI सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेंटीमीटर का बन जाएगा मीटर, मास का बन जाएगा kg और टाइम का बन जाएगा सेकेंड। तो प्रीवियसली जो SI सिस्टम है ना, इस सिस्टम को MKS सिस्टम भी बोला जाता था। MKS मतलब M मतलब मीटर, K मतलब kg, S मतलब सेकेंड। जिस यूनिट को हम लोग SI सिस्टम बोलते हैं आजकल, उसको प्रीवियसली MK सिस्टम भी बोला जाता है, या अभी भी आप लोग इसको MK सिस्टम बोल सकते हैं, लेकिन आजकल वो यूज़ नहीं होता है। आजकल हम लोग MK सिस्टम के जगह में हम लोग यूज़ करते हैं SI सिस्टम, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बेसिकली आज से मतलब क्लास 9th ऑनवर्ड हम लोग जो भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखेंगे वो आइदर CGS सिस्टम में होगा या MK सिस्टम में होगा, दैट इज इन SI सिस्टम। तो हम लोग को यूनिट का भी बहुत ध्यान रखना होगा। जब भी कुछ हम लोग लिखेंगे तो इसका यूनिट भी हमको सावधानी से लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या टाइप का हो सकता है? देखिए, एक नंबर क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पहला जो टाइप है इसको बोला जाता है फंडामेंटल, जो बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी है? चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच are considered independent and cannot be defined in terms of any other quantities are called fundamental physical quantities। मतलब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग इंडिपेंडेंटली उसको लिख सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटीज को बोला जाता है फंडामेंटल। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। जैसे कि देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल बोला जाता है, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड करंट। ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसको बोला जाता है फंडामेंटल। क्यों फंडामेंटल? बिकॉज लेंथ, किसी चीज का लेंथ अगर आप निकालेंगे, उस लेंथ निकालने के लिए आपको दूसरा किसी फिजिकल क्वांटिटी का मदद आपको लेना नहीं पड़ेगा। मान के चलिए एक डिस्टेंस है, मान के चलिए फ्रॉम द पॉइंट A टू फ्रॉम द पॉइंट B, है ना? दो जगह है, एक का जगह का नाम है A, एक का जगह का नाम है B। अगर मैं पूछूं इस A और B का बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग सीधा मेजर करेंगे। आप बोलिए से सर इसका डिस्टेंस है से 10 किलोमीटर। जो डिस्टेंस आपने बोला, वो एक्चुअली क्या है? आपने लेंथ बोला। बिकॉज जो डिस्टेंस आपने बोला वो एक्चुअली क्या है? लेंथ है। और ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमको दूसरा किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर में डिपेंड नहीं होना पड़ता है। इसीलिए लेंथ को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी आप इंडिपेंडेंटली निकाल सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी हेल्प or without involving any other quantities which are supposed to be called as fundamental physical quantities। तो आप याद रखिएगा there are 7 fundamental quantities। जितना भी फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को मिलेगा उसमें से हम लोग 7 ऐसा क्वांटिटी को कंसीडर किया है जिसको बोला जाता है फंडामेंटल। आप याद रखिएगा लेंथ, मास, टाइम, उसके बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड करंट। ठीक है, इस 7 क्वांटिटी के बारे में हम लोग आगे और भी क्लासेस में हम लोग जानेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड क्लासिफिकेशन होगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। पहला क्लासिफिकेशन किया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अब सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या हो गया? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? देखिए डेफिनेशन, द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को इन्वॉल्व करके मैथमेटिकली हम लोग निकाल सकते हैं, उस तरह का फिजिकल क्वांटिटी को बोला जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक स्क्वायर है, सपोज एक रेक्टेंगल है मान के चलते, ठीक है, देयर इज अ रेक्टेंगल, ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है। ठीक है, अभी मैंने बोला इस रेक्टेंगल का आप एरिया निकालिए।
अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता ही होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया इसको निकालने के लिए आपने क्या यूज किया, आपने यूज किया लेंथ। लेंथ क्या है, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी, बिकॉज ब्रेथ क्या है, ब्रेथ इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ लेंथ। ये जो आपने बता रहा ना ब्रेथ, ये ब्रेथ क्या है, ब्रेथ भी एक ही तरह का क्या है, लेंथ होता है। दैट मीन्स एरिया निकालने के लिए हम लोग ने क्या यूज किया, दो लेंथ को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से अगर आप वॉल्यूम निकालने जाएंगे, है ना, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। जो लेंथ है ये फंडामेंटल है, ब्रेथ क्या है, ये भी एक टाइप का लेंथ ही है, और हाइट क्या है, ये भी तो लेंथ ही है। अगर आप सही तरीके से सोचेंगे तो सभी तो लेंथ ही है। तो दैट मीन्स हम लोग वॉल्यूम निकालने के लिए हमने फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज किया है, दैट इज वाई वॉल्यूम इज कंसिडर्ड एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। सिमिलरली एरिया इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब जो जो क्वांटिटीज को निकालने के लिए हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करेंगे, दोज क्वांटिटीज कैन बी कंसिडर्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एरिया के लिए क्या करना है, लेंथ इनटू लेंथ, मैंने समझाया थोड़ी देर पहले। एक्चुअली लेंथ इनटू ब्रेथ था, लेकिन हम लोग क्या लिखा है इसमें, लेंथ इनटू लेंथ, बिकॉज ब्रेथ इज ऑल्सो टाइप ऑफ लेंथ। वॉल्यूम के लिए लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ मींस लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, स्पीड का फॉर्मूला शायद सबको पता होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज ऑल्सो टाइप ऑफ लेंथ। डिस्टेंस भी क्या है, ये एक लेंथ ही है। तो हम लोग लेंथ को टाइम से जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्पीड। तो हम लोग ने क्या किया, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी को डिवाइड किया एंड वी गॉट ए न्यू क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आप इस तरह से याद रखिए, जो जो क्वांटिटीज निकालने के लिए आप फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करेंगे, दोज क्वांटिटीज कैन बी कंसिडर्ड एज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर क्वांटिटी क्या है, देखिए, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली विद द हेल्प ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। मतलब क्या बोला है, जो जो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको सिर्फ वैल्यू मेंशन करना पड़ेगा और उसका यूनिट मेंशन करना पड़ेगा, उस फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं, जैसे कि मास, वॉल्यूम, टाइम एक्सेट्रा, ये सब और भी है बहुत, हम लोग ने तीनों एग्जांपल से कंसिडर किया है। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर ध्यान से देखिए, ये डिजिटल वेइंग मशीन है ना, इसमें मास कितना दिखा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 5 kg। तो हम लोग ने क्या निकाला, क्या लिखे, देखिए, अ डिजिटल स्केल डिस्प्लेइंग अ मास ऑफ 5 kg। देखिए, हम लोग ने कुछ चीज़ का मास निकाला है, मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी। इसका क्या लिखा है, इसका हम लोग ने वैल्यू लिखा और साथ में हम लोग ने क्या मेंशन किया, इसका यूनिट। तो मास को एक्सप्लेन करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ मेंशन करना पड़ा है, इसका वैल्यू मेंशन करना पड़ा है और उसका यूनिट मेंशन करना पड़ा है। तो इसीलिए मास को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। मतलब कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स वैल्यू एंड इट्स यूनिट, those physical quantities can be called as scalar quantities. For example, जैसे एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, आप देखें केमिस्ट्री लैब में आपको दिखाई देगा इस तरह का इंस्ट्रूमेंट। इसमें ग्रेजुएटेड सिलेंडर फिल्ड विथ ए क्लियर लिक्विड शोइंग मेजरमेंट ऑफ 100 मिलीलीटर। मतलब इसमें एक लिक्विड है, इसमें आपका टोटल कितना ml का दिखा रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 100 ml का दिखाई दे रहा है। अब जो 100 ml जो है ना, ये 100 ml क्या है, 100 ml है इसका वॉल्यूम, इसका क्या है, वॉल्यूम है। तो हम लोग ने लिखा वॉल्यूम इज 100 ml। अब देखिए, वॉल्यूम इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इसको समझाने के लिए हम लोग ने क्या यूज किया, इसका वैल्यू यूज किया और इसका यूनिट यूज किया, इसीलिए वॉल्यूम भी बन गया हम लोग के लिए एक स्केलर क्वांटिटी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो डिराइव्ड हो, है ना, अगर उसको समझाने के लिए आप सिर्फ इसका वैल्यू और यूनिट यूज कर रहे हैं, तो दैट क्वांटिटी कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए अच्छी तरह से, द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली विद द हेल्प ऑफ इट्स वैल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड, इसको भी बोला जाता है, एंड इट्स यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्थ एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज which can be expressed completely by its value, unit and direction। वेक्टर क्वांटिटी, जिसको वेक्टर्स भी बोला जाता है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जो जो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए या समझाने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग उसका वैल्यू लिखेंगे,
उसका यूनिट लिखेंगे और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका डायरेक्शन अगर हम लोग मेंशन करते हैं तो वो क्वांटिटी बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी। देखिए जो पीछे में क्या था, पिछले साइड में क्या था, स्केलर क्वांटिटी में क्या था, सिर्फ वैल्यू था और यूनिट था। स्केलर में क्या रहेगा आप याद रखिएगा, वैल्यू एंड यूनिट, बस इतना ही चाहिए। लेकिन वेक्टर में क्या होगा, वेक्टर में क्या होगा, आपको वैल्यू तो मेंशन करना ही पड़ेगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका वैल्यू तो मेंशन करना ही पड़ेगा, उसका यूनिट भी मेंशन करना पड़ेगा, वो भी तो कंपलसरी है। लेकिन अगर आप उसके साथ में डायरेक्शन अगर मेंशन कर रहे हैं, क्या मेंशन कर रहे हैं, डायरेक्शन, तब ये बन जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिखा हुआ है, जैसे फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ये बंदा है ना, ये बंदा ये इसको धक्का लगा रहा है, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहा है। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा ना, जैसे ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है तो एक डायरेक्शन तो होगा ना इसमें, तो इसीलिए फोर्स बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ओरिएंटेड क्वांटिटी है, सीधा बात है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन जो आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसे चीज जब आप लोग मोशन चैप्टर पढ़ेंगे और आगे जाके तो उसमें आपको और क्लैरिटी मिलेगा। अभी के लिए मैं जस्ट थोड़ा बहुत एग्जांपल देके रखा हूँ, तो बाकी जब जितना हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। और लास्ट पार्ट में हम लोग आज में क्या समझेंगे, डिफरेंसेस क्या है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंसेस क्या है। जैसे कि देखिए, मैं थोड़ा देर पहले भी बताया, स्केलर क्वांटिटी क्या है, हैज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा और यूनिट रहेगा। लेकिन वेक्टर में क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड भी रहेगा, यूनिट भी रहेगा और क्या रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा, है ना। एक चीज इसमें बढ़ गया, देखिए डायरेक्शन। सेकेंड, रिप्रेजेंटेड बाय ओनली नंबर्स, मतलब स्केलर क्वांटिटी सिर्फ हम लोग नंबर में लिखते हैं। जैसे कि मान के चलिए मास कितना हो गया, बोले 5 kg, है ना। टाइम कितना हो गया, से 3 सेकेंड, तो सिर्फ नंबर में हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं, नंबर लिखने से हो जाता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या रहेगा, एरो रहेगा। क्या रहेगा, एरो। ये आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे, आपका बुक में देखिएगा, टेक्स्ट बुक में कभी कभी किसी क्वांटिटी के ऊपर में, जैसे मैंने सपोज यू लिखा, यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, वो आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे उसका ऊपर में ऐसा एक एरो मार्क रहता है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम लिखेंगे ए का मीनिंग है एक्सेलरेशन, इसके ऊपर में भी हम लोग क्या देते हैं, एरो मार्क देते हैं। जिस क्वांटिटी के ऊपर में एरो रहेगा ना, वो एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी का इंडिकेशन है, वही इसमें बोला गया है। 3 नंबर क्या है, इट फॉलोज नॉर्मल रूल्स ऑफ एल्जेब्रा। स्केलर क्वांटिटी में क्या हो, जो एल्जेब्रा का जो नॉर्मल प्लस माइनस होता है ना, 2 + 2 4, 2 + 3 5, उसी तरह का इसमें भी रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, एक दूसरा ही टाइप का कैलकुलेशंस होता है जिसको बोलता है वेक्टर एल्जेब्रा, जो आप लोग आगे जाके सीखेंगे। एक्चुअली 9th या 10th 11 में वेक्टर्स नहीं होता है, वो 11 से हम लोग पढ़ते हैं। जब आप लोग 11th में जाएंगे, जब फिजिक्स पढ़ेंगे या मैथ्स में भी ये होता है, तब जाके ये आपको और अच्छी तरह से क्लैरिटी मिलेगा। अभी 9th के लिए ये सब चीज़ हम लोग को नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग उसको छोड़ दिया है। सिर्फ आप याद रखिएगा, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल रूल्स ऑफ एल्जेब्रा। जैसे कि मान के चलिए, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, है ना। आपके पास सपोज 2 kg एप्पल है, मेरे पास भी 2 kg एप्पल है। नाउ इफ आई आस्क यू टोटल कितना एप्पल है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर 4 kg है। तो 4 kg कैसे निकल गया, आपने सिंपली क्या किया, प्लस दोनों कर दिया। प्लस मतलब क्या, नॉर्मल एल्जेब्रिक ऑपरेशन किया है। एडिशन इज अ नॉर्मल एल्जेब्रिक ऑपरेशन, है नॉर्मल एल्जेब्रिक ऑपरेशन है। तो अगर नॉर्मल रूल्स ऑफ एल्जेब्रा का अगर आप यूज करेंगे तो ये बन जाएगा स्केलर क्वांटिटी। मतलब स्केलर क्वांटिटी जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसमें नॉर्मल सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करेंगे, प्लस होगा, माइनस होगा, इनटू होगा, डिवाइड होगा, दैट्स इट। लेकिन वेक्टर के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए एक सेपरेट मेथड ऑफ कैलकुलेशन है जिसको बोला जाता है वेक्टर एल्जेब्रा। मैंने अभी ऑलरेडी आपको बोला, जो अभी ये हम लोग को सीखना नहीं है, तो इतना ध्यान में नहीं रखना है अभी। जस्ट आप अगर याद हो जाए तो याद रखिए, अदरवाइज नहीं चाहिए, ठीक है। वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली 9th और 10th में भी नहीं हो, 11th में जाके हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, मास, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेट, दीज आर वेक्टर। दीज आर फॉर ओनली योर रेफरेंसेस ओनली, ठीक है। दीज आर फॉर ओनली योर रेफरेंसेस, जस्ट आपको याद रखने के लिए मैंने दिया हुआ। बाकी तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिजिक्स में, है ना, ये सब चीज़ हम लोग को और भी धीरे धीरे क्लैरिटी हम लोग को मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा रिगार्डिंग द फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर टाइप्स। तो एक समरी मैं लास्ट में बोल देता हूँ।
फिजिकल क्वांटिटीज मतलब द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर पाएंगे उसी को हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हम लोग वैल्यू और यूनिट से हम लोग फुल्ली एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज़ का भी बहुत सारा टाइप होता है, जैसे बेसिकली 4 टाइप्स हम लोग बोल सकते हैं। एक हो गया फंडामेंटल, एक हो गया डिराइव्ड, एक हो गया स्केलर और एक हो गया वेक्टर। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा, बिकॉज आगे जाके जो एंटायर जो फिजिक्स होगा, चाहे 9th का बोल लीजिए या 10th में बोल लीजिए, ये चीज़ आपको काम में आएगा। थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया है, बाकी आप पढ़ते जाइएगा और आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो इतना ही था आज के स्लाइड में, आज के वीडियो में। चलिए, थैंक यू।